हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों मैं आज बात करूँगा रूट कैम्बर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रूट कैम्बर क्या कहलाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है रोड पे, तो इसके बारे में बात करूँगा दोस्तों आज मैं। तो व्हाट इज रूट कैम्बर? तो सो वी ऑलवेज राइज द मिडिल पोर्शन ऑफ ऑल highways with respect to the edges. This cross sloping transverse direction is known by camber. तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मिडिल पोर्शन जो रहता है किसी भी हाईवे का हो, वो मिडिल पोर्शन को हम क्या करते हैं, राइज करते हैं, उसको उठाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एज। एज के रिस्पेक्ट में हम मिडिल पोर्शन को क्या करते हैं, उठाते जाते हैं एमएम के हिसाब से लेवल लेकर उसको। तो जो उठाते हैं हम, जो स्लोप देते हैं, दिस क्रॉस स्लोप इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम स्लोप प्रोवाइड कराते हैं रोड में, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कैम्बर बोला जाता है। उसी को कैम्बर किया जाता है, कैम्बर बोला जाता है। तो इसमें आपको एक तो ये बात समझना है कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड करना ज़रूरी है। एक्चुअली कैम्बर हेल्प्स इन रेन वाटर ड्रेनेज फ्रॉम रोड सरफेस। रिमेंबर वाटर डिफॉर्म्स द हाईवे। दोस्तों क्या रहता है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दो पेमेंट होते हैं, कि रिजिड पेमेंट होता है और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। तो या कि रिजिड पेमेंट हो या फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, दोनों में वाटर क्या रहता है, नुकसानदायक रहता है। बट फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वाटर, रेन वाटर जो रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस रेन वाटर को आसानी से रोड सरफेस से रिमूव करने के लिए उसमें ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है, कि वो स्लो प्रोवाइड किया जाता है कि वो आसानी से वाटर जो है रोड के बाहर निकल जाए ड्रेनेज के थ्रू। तो इसके लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। और यदि हम ये कैम्बर नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रोड पे। वही पानी रोड में धीरे धीरे जमने लगता है और बहुत सारे पोर्ट्स होल बना लेता है। तो इसके बारे में भी आगे बताता हूँ कि किस तरह बनाता है, किस तरह क्रेक्स आ जाते हैं इसमें। तो वाटर जो है ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है और रिजिड पेमेंट का दोस्त है। बट यदि रिजिड पेमेंट में जॉइंट में वाटर आ जाता है, तो वही वाटर क्या होता है कि धीरे धीरे जॉइंट के थ्रू नीचे जाता है और उसमें भी इफेक्ट डाल सकता है दोस्तों। तो इसमें वाट इज स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं हम? स्लोप इज इक्वल टू होता है दोस्तों राइज बटे रन, और स्लोप इज इक्वल टू रन बटे राइज, ये भी होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब कि लंब बटे आधार इज इक्वल टू राइज राइज बटे रन। मतलब हम इसका सीधे समकोण त्रिभुज जैसे रहता है दोस्तों, उस तरह कैसे निकालते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, उसी तरह से स्लोप इसमें निकाला जाता है कि राइज कितना होगा, रन कितना आएगा इसका। तो ये राइज और रन तो दिया रहता है, 2:1 का रेशियो रहता है, कहीं कहीं 2% का स्लोप दिया रहता है, मैक्सिमम रोडों में 2% का स्लोप दिया जाता है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों कि, और इसमें ये 3 टाइप्स के होते हैं। स्लोप्ड कैम्बर रहता है, पैराबोलिक कैम्बर रहता है, कंपोजिट कैम्बर रहता है। पैराबोलिक कैम्बर और स्ट्रेट कैम्बर जिसको बोलते हैं, तो स्ट्रेट कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर दोनों को मिला के बनता है कंपोजिट कैम्बर। ये दोनों प्रोवाइड किया जाता है, कहीं कहीं रेयर केस में ये दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं रोडों में। तो इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों होता क्या है कि a road's ground should have sufficient slope from the pavement center line to the edge to make water effectively drain off the road surface। होता क्या है दोस्तों कि यदि हम एक सफिशियंट स्लोप प्रोवाइड नहीं कराते हैं पेमेंट सेंटर लाइन से, नहीं कराते हैं, तो उस कि वो एज के वाटर जो है रोड पे सरफेस में, तो वो एज से होते हुए ड्रेन के थ्रू चला जाए, बाहर निकल जाए। यदि इस तरह ये नहीं प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि चूंकि हमको रोड में ये सफिशिएंट स्लोप प्रोवाइड कराना चाहिए, जो भी पेमेंट सेंटर लाइन से एज की तरफ डाउन में करते हुए स्लोप को, और वाटर ताकि इफेक्टिवली ड्रेन से बाहर निकल जाए रोड सरफेस से। तो इस तरह हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैं आगे बताने वाला हूँ कि when the slope is too flat water can pound on the surface and migrated through joints and crack into the pavement or under the surface। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, यदि यदि हम स्लोप प्रोवाइड कराते हैं और वो स्लोप जो है फ्लैट रहता है, बहुत फ्लैट रहता है,
यदि प्रॉपर स्लोप नहीं होता है तो वहाँ क्या हो सकता है, पॉन्ड बना सकता है, वो सरफेस में के ऊपर पॉन्ड बना सकता है। और वो उसमें जो जॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं हम रोड्स में, तो जॉइंट के थ्रू धीरे धीरे अंदर जाकर वो क्रैक्स डेवलप करता है, अंदर से ही क्रैक्स डेवलप करने लगता है, और आपकी जो रोड पेमेंट होता है वो वीक हो जाता है, धीरे धीरे क्या रहता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है अंदर से। और फिर क्या होता है आगे कि दिस कैन लीड टू पेमेंट क्रेकिंग एंड पॉट होल्स। वाटर दैट डजंट ड्रन ऑफ द रोडवे कैन आल्सो प्रेजेंट ए सेफ्टी हैजर्ड टू मोटराइज। होता क्या है कि ये धीरे धीरे पोर्ट होल्स बनाने लगता है, क्रेकिंग डेवलप कर सकता है दोस्तों। पेवमेंट के ऊपर ये क्रेकिंग डेवलप करने का मतलब लीड करने लगता है, ये क्रेक बनाने लगता है और पोर्ट होल बनाने लगता है। और वाटर यदि ड्रेन से बाहर नहीं जा पाता है तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी व्हीकल्स कोई भी चलाते हैं तो वो पोर्ट होल्स के कारण कोई भी दुर्घटना होने के चांस होते हैं, कोई भी व्हीकल्स एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें, क्योंकि वो नीचे सेटलमेंट होने लगता है। और मोटराइज जब भी कोई वहाँ व्हीकल जाता है तो वो पोर्ट होल्स जो रहते हैं वो व्हीकल के कारण बाहर निकलने लगते हैं, उसमें गड्ढे होने लगते हैं, वो दिखने लगते हैं पोर्ट होल जो रहते हैं रोड सरफेस पे। तो इसके कारण हमको बहुत ज़रूरी है कि रोड पे कैम्बर प्रोवाइड किया जाए, ताकि रोड के ऊपर आने वाला जो रेन वाटर है वो आसानी से मिड पोर्शन से एज पोर्शन में जाकर और बाहर निकल जाए वो ड्रेनेज के माध्यम से। तो इस तरह का कैम्बर प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों रोडवे में। इसके बाद दोस्तों इसमें क्या है ना कि कैम्बर में जैसे मैंने बताया था कि 3 टाइप्स होते हैं। एक पैराबोलिक कैम्बर होता है, तो इसका पैराबोलिक कैम्बर जो रहता है इसका फार्मूला होता है दोस्तों y=2x² तो इसमें जो 2x² जो x मतलब कि इसमें जो ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में हम निकालते हैं कि कितने mm तक हम कैम्बर देना है हमको, उसका वर्टिकल कितना होगा और जेंटल कितना होगा, तो ये निकालते हैं। और जो 1:2 जैसे रेशियो उसमें दिया रहता है 2:1 पोर्शन, मतलब जो उसमें कैम्बर 2% देना है कि 1% देना है कि 3% देना है, तो वो जो भी दिया रहता है तो उसके हिसाब से हमको टोटल जो उसकी लेंथ रहती है उसके हिसाब से हमको पैराबोलिक कैम्बर निकाला जाता है कि किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा रोड पे। तो इस तरह आप देख सकते हो स्क्रीन पे पहला जो दिया हुआ है ए नंबर, तो पैराबोलिक कैम्बर के बारे में बता रहा है। दूसरा है दोस्तों स्ट्रेट लाइन कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या रहता है कि जैसे समकोण त्रिभुज आप बनाओगे तो किस तरह बनता है, तो उसी तरह धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ राइज होते जाता है, बढ़ता जाता है। इसी तरह इसमें भी रहता है कि हम एज पोर्शन से मिडिल पोर्शन तक जाते जाते कितने mm तक हमको राइज करते हुए जाना है, तो वो निकालते हैं और उसको धीरे धीरे आप करते हुए राइज करते हुए मिड पोर्शन तक जाते हैं, दोनों तरफ से सेंट्रल लाइन तक जाते हैं। तो इस तरह इसका जो फार्मूला रहता है वो W/2n रहता है दोस्तों। W क्या रहता है, टोटल लेंथ रहती है, और 2n जो रहता है 2:2 उसमें जो भी जितने भी परसेंट उसमें वो दिया रहता है कैम्बर प्रोवाइड कराना वो रहता है, इसका फार्मूला हो जाता है ये। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर किस तरह रहता है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों कंबाइंड स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। तो ये मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों जो प्रोवाइड कराते हैं कंबाइन तरीके से वो कहलाते हैं स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।